सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग। बहुत ही प्यारी, बहुत ही दुलारी, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली इवनिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आज सुबह हमने सीखा था, क्या सीखा था? अपने आप को पकड़ना। चल क्या रहा है? हाँ, अपनी नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना। किस किसने पकड़ी? मिली? मिली? लिखो चैट बॉक्स में, मिली। हाँ, क्योंकि जाने अनजाने ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। तो आज ये चैप्टर भी, पावर बुक का भी चैप्टर उससे मिलता जुलता ही है, ताकि हम समझे कि हमारे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो गड़बड़ चल रही है वो भी क्यों चल रही है। क्योंकि भावना की फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबको ये समझ में आता है ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? अगर इसको फ्रीक्वेंसी किसी को नहीं पता ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो आप पूछ सकते हो। बताओ क्या होती है ये फ्रीक्वेंसी? क्या है ये फ्रीक्वेंसी? फीलिंग की फ्रीक्वेंसी बोलती रहती है, पता नहीं क्या फीलिंग की फ्रीक्वेंसी बोलती रहती है, पता नहीं क्या वाइब्रेशन बोलती रहती है, क्या होता क्या है ये फ्रीक्वेंसी? बताओ। किसी ने कभी एफएम सुना है? एफएम पे गाने सुने? है ना? तो हम जब कोई भी वो ट्यून करते हैं चैनल, उस पे अलग अलग गाने आ जाने लगते हैं। ऐसा क्या है उसमें, उस रेडियो में ऐसा क्या है? मैं बचपन में सोचती थी यार, इस टीवी में, बचपना है ना, कुछ भी स्टोरी बना सकते थे हम। तो मैं सोचती थी यार, ये टीवी में ये इतने बड़े बड़े लोग घुस कैसे जाते हैं, और घुस के इतनी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, है ना, इमेजिनेशन की। और इसके इतने से टीवी के अंदर कैसे घुस जाते हैं, बहुत से सवाल घूमते थे दिमाग में। तो कैसे उस टीवी में वो पिक्चरें देख लेते हैं हम? उस टीवी के अंदर तो कोई नहीं होता ना जो घुस के एक्टिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो चीज है जो परिवर्तित कर रही है किसी चीज को बाहर से पकड़ के उसमें, ताकि वो पिक्चर हमें देखने को मिले, है ना। वो है ये फ्रीक्वेंसी, कि कहीं से कोई चैनल चलाया जा रहा है, मेन ऑल इंडिया रेडियो से या एफएम से, जहां से भी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने सेट कर दिया है कि ये चीज चलेगी। और जब उसी फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर लेते हैं, यानी उस ट्यून कर लेते हैं, तो वही चीज हमें भी दिखने सुनने लग जाती है। ऐसे ही हर एक चीज पूरी दुनिया में, मतलब ये पूरा का पूरी सृष्टि ही इसकी वजह से चल रही है। तो हम अगर ये बोले ना कि हम इंसान नहीं है, हम बोले कि हम फीलिंग के भी हो, कहते हैं ना भावनात्मक प्राणी है, या हम एक फ्रीक्वेंसी है, अपने आप को इंसान ना बोल के अगर हम फ्रीक्वेंसी के रूप में अपने आप को देखने और समझने लग जाए, तो हम अपनी लाइफ के सारे चैनल हमेशा ध्यान से राइट सेट कर लेंगे, कि ये मैं नहीं हूं, ये फ्रीक्वेंसी है जो बोलती जा रही है, चलती जा रही है। कि अगर आपको सुनना है कौन से वाला गाना, कोई बढ़िया गाना सुनना है जिसपे आपको डांस करना है, डीजे सॉन्ग सुनने हैं, और आपने गलती से वो वाला चैनल प्रेस कर दिया जहां पे पुराने दिल टूटने वाले सॉन्ग चल रहे हैं, तो कौन सा गाना सुनाई देगा आपको? बताओ। अगर हमने गलती से गलत गलत चैनल सेट किया तो गलत ही तो गाने सुनाई देंगे ना। अगर मैंने इसकी जगह पावर बुक वाला बुक प्रेस कर दिया, तो वो मैजिक बुक वाली बुक प्रेस कर दी, तो वही तो आएगी ना यहाँ पे। अगर मैंने जहां पे पावर बुक वाला जो फोल्डर था उसको खोला, तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम अपनी लाइफ में कौन से फोल्डर खोल रहे हैं, वो ये फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत ही प्यारी लाइन है, क्या यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब किसे महसूस कर सकते हो बताओ? किसी भी चीज को अगर आप उसे महसूस कर सकते हो, उसकी खुशी महसूस कर सकते हो, उसके होने को महसूस कर सकते हो, तो वो आपकी लाइफ में आ सकती है। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है।
आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे मैग्नेट मैग्नेट के बारे में पढ़ा है किसी ने, एक एक साइड से रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है, दो ही चीज तो करती है मैग्नेट, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो हम भी ऐसे समझ लो एक मैग्नेट है, अपने आप को एक मैग्नेटिक समझो कि चुंबकीय है, और हमारी वो मैग्नेटिक पावर बढ़ती किससे है? हमारी फीलिंग्स से। जो भी हम फील करते हैं उस तरह की मैग्नेट हमारी एक्टिवेट हो जाती है, और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है, जब आप गुड फीलिंग में होते हैं। हमने फीलिंग चार्ट देखा था ना, आज फिर समझेंगे हम एक बार, कि जब भी हम अच्छी वाली फीलिंग पे होते हैं, लव वाली फीलिंग पे, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पीस, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, है ना, हैप्पीनेस, इस वाली फीलिंग पे होते हैं, तो हम कौन सी वाली फीलिंग पे होते हैं? वो पॉजिटिव, यानी हमारी लाइफ में सारी चीजें कौन सी आएंगी, यानी हमने चैनल कौन सा सेट किया है? अपनी जिंदगी में सारी अच्छी चीजें लाने का चैनल सेट कर दिया। और बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है कि आप कौन से वाला चैनल सेट करके बैठे हो। हम कहते हैं यार मेरी जिंदगी में तो पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी जिंदगी में बार बार वही सारी चीजें आती रहती है। क्योंकि हम हमेशा जाने अनजाने, हमें खुद भी नहीं पता चलता, इस वाली फीलिंग और इस वाली थॉट्स पे चले जाते हैं। और आज सुबह से जब आपने अगर नोटिस किया होगा अपनी थॉट्स को, अगर उस पर लगा दिए होंगे कैमरे, तो आपको पता चल गया होगा कि चल क्या रहा है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, यानी ऐसे ही लोगों का आपके पास फोन आएगा, ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। मतलब जो लोग आपको मिलेंगे ना, वो यही यही कर रहे होंगे जो आप अंदर से फील कर रहे हो। स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप डर रहे हैं, जो कि ज्यादातर टाइम हमारे डीप में रहता है, तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी, डर से भरे लोग, वो लोग सारे लोग वही बातें कर रहे होंगे। अरे पता है मार्केट कितना डाउन चला जा रहा है, अरे पता है रिसेशन आने वाला है, अरे पता है। ऐसे ऐसे लोग आपको नजर आएंगे अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, तो आपको वो सारी वो चीजें बताएंगे जिससे आपको डर लगे। ऐसी स्थितियां आएंगी और ऐसी घटनाओं को आप आकर्षित करेंगे। आप किस फ्रीक्वेंसी पर है, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हो। तो कोई लोग कहेंगे मुझे कैसे पता कि मेरा चैनल कौन सा सेट है? आप क्या फील कर रहे हो इस टाइम पे, वही आपने ट्यून कर रखा है। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। आप चैनल को कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसीलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हो। तो अब ये बताओ, कोई भी, देखो परिस्थिति सेम होती है सबके लिए, सबके लिए सेम परिस्थिति है। कोरोना आया था, सबके लिए सेम ही प्रॉब्लम्स लेके आया था। सारे ही बीमार हो रहे थे, सारे ही क्वारंटाइन, बहुत सारे लोग क्वारंटाइन में थे, सब लोगों को घर में बंद कर, सबकी सेम परिस्थितियां थी। कितने लोगों के बिजनेस बंद हुए, काम बंद हुए, तनख्वाह नहीं आई, कितने लोगों के। लेकिन उसमें से उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कमाया उस परिस्थिति में, और कुछ लोगों के पूरे बिजनेस ही लूट गए। तो क्या डिफरेंस था? परिस्थिति तो सेम ही थी, लेकिन उन्होंने बजाय लो फ्रीक्वेंसी में जाने के, अपना दुखड़ा रोने के कि जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं कैसी बीमारी हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, सोचने की बजाय उन्होंने क्या सोचा, इस सिचुएशन में क्या बेटर किया जा सकता है। और मैं कहती हूँ वो कोरोना आया, तब से ये जूम, ऑनलाइन मीटिंग्स, स्कूल के बच्चों की जब शुरू हुई, ये सारी शुरू हुई, तब से ये ऑनलाइन हम इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं। घर से बाहर निकले बगैर हम पढ़ पा रहे हैं। कितनी पॉजिटिव चीजें भी तो हुई उसमें। तो स्थिति तो सेम ही थी, लेकिन सेम परिस्थिति में
कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, कुछ लोगों को बहुत बेकार रिजल्ट मिला। क्या डिफरेंस था दोनों में? फीलिंग का डिफरेंस, थॉट्स का डिफरेंस था। क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इस चीज का डिफरेंस था। ऐसे देखो आपकी लाइफ की, ये तो एक एग्जांपल है। अब आपकी लाइफ की वो कौन सी परिस्थिति है जो आपको लग रहा है कि इस टाइम चैलेंज बनी हुई है? उस सेम परिस्थिति में आप दोनों परिणाम ला सकते हो। आपकी मर्जी है आप पास हो सकते हो, आपकी मर्जी है आप अव्वल नंबरों से पास हो सकते हो, आपकी मर्जी है आप फेल हो सकते हो। कोई भी परिणाम आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति एक्चुअली कभी भी मैटर नहीं करती। उस परिस्थिति के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपकी भावना क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लाइफ क्या है। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। ठीक है ना? आपका कोई रिलेशन देखो, और दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। आपके संबंध कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हैं? ज्यादातर टाइम दिन में देखो आप अपने संबंधों के बारे में, आज सुबह से आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला और क्या क्या फील किया, नोटिस करो। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है। वो सुपर से ऊपर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं आसपास आपके लोग जो हर टाइम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो, हर टाइम आपके साथ शेयरिंग और केयरिंग करने के लिए रेडी हो, हर टाइम गुड गुड फीलिंग में हो, आपके साथ बैठ के बहुत सारा मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिलाहट हो रही है। और दूसरी साइड पे ऐसे भी संबंध हो सकते हैं किसी घर में जहां पे चार कमरे, चार कमरों में सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं, और एक भी कमरे में बैठे हैं तो सब अपने अपने फोन में बिजी हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। हो सकता है ना? दोनों तरह के रिलेशन हो सकते हैं। आपके घर में क्या चल रहा है? आपके घर में जो चल रहा है वो किस चीज का रिजल्ट है? मेरे घर में जो चल रहा है वो किस चीज का रिजल्ट है? वो मेरी फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट है कि मैं क्या वाइब्रेट कर रही हूँ बाहर। मैं कौन सा चैनल सेट करने के लिए कह रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो है मेरी फीलिंग्स। तो आप देखो कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कहीं जाने अनजाने, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, आप वही वाली फीलिंग वाइब्रेट कर रहे हो, दे रहे हो बाहर। आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी, चाहे आप बोलो ना भी। कभी आपने नोटिस किया आपका मूड खराब है, आपका वो सामने वाले का अपने आप ही ऐसा लगता है कि यार सब सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है बिहेव, सेम तरीके से। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध में खुशी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि नेविल गॉडार्ड क्या कह रहे हैं? जैसे ही आपने अपनी भावना बदली, आप अपना भाग्य बदलने की तरफ अग्रसित हो गए हो। जैसे ही भावना बदली, बोलो भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है, लिख लो। अपनी भावना बदलोगे तो भाग्य बदल जाएगा। योर फीलिंग इज इक्वल टू योर रियलिटी। तो अभी आपकी जो भी रियलिटी है, आप ये सोच लेना आप कौन सी फीलिंग पे हो, और अब आपको क्या एक्शन लेना है उसके बारे में। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो भी हो, कोई भी विषय हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। पता है ये फ्रीक्वेंसी चार्ट पे अगर मैं अभी जाके ढूंढूंगी तो इसमें ना हर एक की है। जैसे लव की 500 है, किसी की 400 है, किसी की 250 से नीचे है, गिल्ट की बिल्कुल ही 50 है। हर एक की फ्रीक्वेंसी का ना हर्ट्स पे नापी गई हुई फ्रीक्वेंसी है हर एक चीज की। आप जाके अगर गूगल पे चेक करोगे ना कि फीलिंग फ्रीक्वेंसी, आपको उसमें दे दिया जाएगा कि क्या है। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। अब अपने मनी के एरिया में देखो आप क्या फील करते हो। आप हमेशा खुश फील कर रहे हो, आप सोच रहे हो वाह वाह कितने सारी चीजें हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अपनी एक क्लास में एक्सरसाइज करी थी कि हमारे पास कितना पैसा है, कैलकुलेट करा था। और मतलब वो कैलकुलेशन करके ना ऐसे, माय गॉड, कभी सोचा ही नहीं था। और जब तक वो फीलिंग नहीं लाते कि इतनी सारी चीजें, तो आएगी कहाँ से?
आशावान, चिंतित, भयभीत या निराशा महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, खुशी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। आपकी चॉइस है। आपकी लाइफ, आपकी फीलिंग, आपकी चॉइस। ये किताब कुछ नहीं कर सकती, रोंडा बांड कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, जब तक आप तैयार नहीं हो अपनी फीलिंग चेंज करने के लिए। तो क्या आप अपनी फीलिंग चेंज करने के लिए तैयार हो? अपना भाग्य बदलने के लिए तैयार हो? वो सुनहरा, प्यारा, खुशियों से भरा भाग्य बनाने के लिए तैयार हो? हो। यस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम रेडी। थैंक यू। क्योंकि अगर हम तैयार हैं तो हम एक्शन लेंगे, तैयार नहीं है तो हम एक्शन ही नहीं लेंगे। तो अपने धन दौलत में देखो कि आपकी क्या फीलिंग चल रही है, हर एरिया में जा जाके देखो कि कौन सी फीलिंग चल रही है पूरे दिन। अब ये देखो, प्रेम 500 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता, ये भी कुछ 500 में ही है। आनंद, जोश, और इससे पता है प्रेम से भी ऊपर है जो दे रखी है ना फ्रीक्वेंसी चार्ट में। कई जगह मैंने आज नोटिस किया कि पीस, वो कहते हैं ना अनंत शांति जिसे कहते हैं, कि कुछ भी चल रहा है लेकिन अंदर शांति है, वो इस प्रेम से भी ऊपर है। एनलाइटमेंट वाला जो होता है, कहते हैं ना परमानंद की स्टेट, परमानंद की स्टेट की भी एक फ्रीक्वेंसी है। यानी यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, एक रोशनी भर गई है। जैसे जैसे हम फीलिंग में ऊपर जाते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, रोशनी। हर एरिया में रोशनी, 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 मतलब खुशी। और जैसे जैसे हम फीलिंग में नीचे जाते जा रहे हैं, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि, यहाँ से ठीक ठीक फील, यहाँ से जैसे संतुष्टि है, ठीक है आप बॉर्डर लाइन पे हो, धीरे 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 बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ से नीचे उब रहे हो आप, चिढ़ रहे हो किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे बार बार आपको इरिटेशन आ रही है। एक्चुअली इरिटेशन कहाँ है, हमारे अंदर। निराशा हो रही है, आप बार बार छोटी छोटी बातों पे चिंता करने लग जाते हो। आप कौन सी तरफ जा रहे हो? आप लाइफ में अंधेरी की तरफ बढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की। ये फियर, ये ग्लानी, ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग चल रही है यहाँ पे। तो आप ज्यादातर टाइम अगर फियर में रहते हो तो आपको पता है सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ क्या है? ये ज्यादातर जब हम गिल्ट में रहते हैं और फियर में रहते हैं, ये सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ है। हमारी सारी बीमारियां इसी से आ रही हैं। तो आप अपनी लाइफ में देखो किस किस चीज के डर में बैठे हो। जब आप गुस्सा भी कर रहे हो ना, यहाँ गुस्सा कर रहे हो, उसके पीछे क्या है बताओ? जब आप अपने बच्चे को गुस्सा कर रहे होते हो किसी भी बात के लिए, तो क्या होता है उसके पीछे का? उसके पीछे कोई ना कोई डर होता है ना, कि बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं वो कामयाब ना हो, कहीं वो आगे ना बढ़े, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। डर होता है। तो हमें पता भी नहीं चलता ये कहाँ से घुस जाता है चुपचाप। हमें लगता है यार मैंने तो गुस्सा ही किया था, मैं डर थोड़ा ना रही हूँ, पर उस गुस्से के पीछे क्या था? जब आप किसी से घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, उसके पीछे क्या होता है ना? तो देखो, ये सबसे, और जो ये है क्या, सबसे लोएस्ट फीलिंग। और अगर हम ज्यादातर इस फीलिंग में रहेंगे तो हमारी, हम क्या वाइब्रेट कर रहे हैं लाइफ में? वही सारी चीजें जो ये और ज्यादा बढ़ाएंगी हमारी लाइफ। यानी हमारी लाइफ में जो डर को ज्यादा बढ़ाएंगी, जो हताशा को, जो ग्लानि को ज्यादा बढ़ाएंगी, वही चीजें आएंगी अगर हम इस वाली फीलिंग में है। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समझे? ये सभी महसूस करने का एहसास करने या एहसास करने की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। ऊपर से शुरू हो रही है सबसे ज्यादा प्रेम की है, फिर कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि, और फिर यहां से बॉर्डर लाइन आ गई है। इस बॉर्डर लाइन से सारे नीचे जो डार्क में लिखे हुए हैं, ऊप, चिड़, निराशा, चिंता। अब मोमेंट टू मोमेंट आपको क्या करना है, इसका आपने प्रिंट आउट निकाल के रख लिया है? पहले ये बताओ फीलिंग चार्ट का सबने प्रिंट आउट निकाला हुआ है? अगर नहीं निकाला हुआ है तो आज प्रिंट आउट निकाल के अपने जगह जगह लगा देना घर में, ताकि चलते फिरते आप बीच में रुक के चेक कर पाओ अभी इसमें से कौन सी फीलिंग पे चल रही हूं मैं, अभी इस पे से कौन सी फीलिंग पे चल रही हूँ। और अगर आप यहाँ कहीं चल रहे हो, यहाँ चल रहे हो, तो आपको रुक के अपनी फीलिंग को चेंज करना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपकी फीलिंग ही आपकी रियलिटी बना रही है, आपकी फीलिंग ही आपकी लाइफ क्रिएट कर रही है इस टाइम। ठीक है ना। और कोई भी क्रिएशन आप ये देखोगे ना, कोई भी क्रिएशन, अच्छी चीज की क्रिएशन हाई फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है। आप सोचो कि लो, आप किताब भी लिखने बैठ रहे हो, कुछ भी करने बैठ रहे हो, आप एक बहुत ही बेकार वाले मूड के साथ खाना भी बनाने जा रहे हो, आप सच बताना कैसा खाना बने, मतलब आपने पूरा जोर लगा दिया उसमें, सारे मसाले, ये वो रेसिपी यूट्यूब, लेकिन वो खाना कैसा बनेगा। लेकिन अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी में खाली जीरे का छोंक भी लगा दिया ना, वो भी ऐसे बढ़िया स्वाद खाना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग। क्या बना रहे हो। ये तो खाना क्रिएट करना था, अपनी लाइफ क्रिएट करने में भी यही चीजें काम आ रही है। आप कुछ लिखने बैठे हो, कौन सी फीलिंग में लिख रहे हो। आप जो भी कोई मीटिंग शुरू करने वाले हो, उससे पहले आपकी फीलिंग क्या चल रही है। डर है, टेंशन है। अगर इस वाली फीलिंग में कोई मीटिंग या कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, क्या होगा। तो हमेशा कुछ भी शुरू करने से पहले क्या जरूरी है, अपनी फीलिंग को चेंज करना जरूरी है। जब तक फीलिंग ना चेंज कर लो, एक पानी भी मत पीना, पानी पीने से ही पहले एक बार चेक करना, मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। नहीं तो 10 ग्रेटिट्यूड बोलना और फिर पानी पीना। जब तक फीलिंग चेंज नहीं होगी, आपका वो पानी भी जहर का काम करेगा, अगर नेगेटिव फीलिंग में पी लिया तो। ठीक है। तो कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको अपनी फीलिंग चेक करना जरूरी है। ये सभी महसूस करने या एहसास करने की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हो, जिस भी लेवल पे हो, आप इस फ्रीक्वेंसी को अगर लेमन लैंग्वेज में समझ लो कि जिस भी नंबर पे हो, एक होता जीरो नंबर, है ना, एक जीरो से सारी माइनस वाली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्लस वाली समझ लो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। आप जिस भी नंबर पे हो, उसी नंबर की जिंदगी आपको मिलेगी। आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, उस आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। आप अगर माइनस वाली फ्रीक्वेंसी पे हो, आपको जिंदगी में माइनस नंबर ही मिलेंगे, हर एरिया में। मान ले आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर है, और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। आप चले भी गए ना, तो वहां जाके आप खुशी खुशी एंजॉय नहीं कर पाओगे। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते, तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, और ये चेंज करना आपके हाथ में है। जैसे चैनल चेंज करते हैं ना, ऐसे ही। लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप हो सकता है चले भी जाओ, यात्रा पे चले भी जाओ, पर उस यात्रा को आप एंजॉय नहीं करोगे, लड़ भिड़ के घर वापस आ जाओ। कौन कौन कभी गया है, ट्रैवल पे गया हो या टूर पे गए हैं और वापस आए हैं लड़ भिड़ के। कितनी बारी होता है, एक दिन तो बड़ा खुशी और अगले दिन से लड़ लड़ के वापस करके, अगली बार नहीं जाऊंगी मैं, आपके साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत करी, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी पहले चेंज ही नहीं करी। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं, तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपने चैनल चेंज कर दिया, आपने हॉटस्टार की जगह जी लगा दिया है, तो हॉटस्टार ये थोड़ा ना कहेगा नहीं नहीं मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगा। जी लग जाएगा ना, अगर आपने चैनल जी वाला दबा दिया तो जी टीवी आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने दुख से खुशी वाली फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली, यानी कि रुक के वो सारी चीजें याद करी जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको प्रेम आता है। हमने लिस्ट करी थी ना कि आपको लिस्ट 1 2 3 4 5 6 याद करनी है लिस्ट। आपने वो लिस्ट याद करनी शुरू करी, खुश होना शुरू करा, धीरे 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 फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी वो चीजें आपके पास आने लग जाएंगी। पर क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। फिर उसको फिर से धुप करके नीचे नहीं चले जाना है कि अभी तो मैंने बढ़ाई है और 2 मिनट में बाहर जाके फिर वही सेम स्टोरी। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है, तो आप उसे अभी भी बदल सकते हो। इट इज पॉसिबल। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम, पता क्या है, हमने जाने अनजाने हमें लगता है कि किसी और के हाथ में है। अरे आपको नहीं पता दीदी
अरे दीदी आपको नहीं पता, कितना कितना बोलती है वो, आपको नहीं पता, चुप ही नहीं होती, कैसे मानूं कैसे करूं। आप रह के देखो, आपको एक बार पता चलेगा। है ना, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हो। अपनी तो क्या करना है आपको, वो जो भी कर रहा है, आपको अपने अंदर जाओ, आंख बंद करो और अपनी लिस्ट बनाना शुरू करो, आपको क्या पसंद है। अब वहां से उठ के चले जाओ, जो मर्जी करो, आपको वहां पे नहीं रुकना। एनर्जेटिकली कट कर लो अपने आप को, फिजिकली नहीं कट कर सकते, तो कई बारी तो वो लोग हमारे कमरे के अंदर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम एनर्जेटिकली कट करना आना चाहिए हमको। अपना स्विच ऑन ऑफ करना हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हमने जाने अनजाने अपना स्विच रिमोट किसी और के ही हाथ में दे दिया। सोचो कि और ही कोई आपका रिमोट दबा रहा है, आपके चैनल कोई और सेट कर रहा है, कैसी जिंदगी होगी। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत है। एक है ना, मैंने वो मूवी देखी थी, मूवी थी कि सीरीज थी पता नहीं। उसमें क्या होता है, वो उसके जो बॉस होती है उसको डांट रही होती है, बहुत जोर जोर की चिल्ला रही होती है, ऐसे पेपर वेपर फेंक रही होती है, और वो ऐसे सामने खड़ी होती है और अपने मन के अंदर गाना गा रही होती है। वो सुन ही नहीं रही होती कि वो क्या कह रही है, वो अपने मन में गाना गा रही है। क्योंकि उससे अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं खराब कर ली, क्यों दूसरे की वजह से हम उसके हाथ में क्यों रिमोट दे। क्योंकि बात तो एक ही बोलनी होती है, उसके बाद लोग चाहे जितना मर्जी चिल्ला रहे हैं, अगर चिल्ला रहे हैं, हमें अपनी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उन्हें हमने बुलाया भी अपनी फ्रिक्वेंसी से ही है, तो वो चेंज भी तभी होगा जब कॉन्शियसली प्रैक्टिस करोगे अवॉइड करने की, ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, अच्छा आपको एक चीज है, किसी की लाइफ में कोई ऐसा है कि भाई मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन सामने वाला इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि मैं कर नहीं पाती, है क्या कोई ऐसा यहाँ पे? बी ऑनेस्ट, कि मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ बट कहीं गड़बड़ हो जाती है सामने वाले की वजह से। हालांकि सामने वाले को हमने ही अट्रैक्ट किया है। तो क्या है, आप सोचो, ठीक है एक आज वो दे दो, आप सोचो कि आपका सामने वाला बोल रहा है कुछ 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 कुछ, तो आपको वो क्या बोल रहा है वो नहीं सुनना, आपको सोचना है डोनाल्ड डक होती है ना, डोनाल्ड डक कैसे बोलती है, अरे तुम्हें कुछ नहीं है। मतलब एक अलग आवाज में इमेजिन करने लग जाओ कि डोनाल्ड डक बोल रही है, तो वो जो भी बोल रहा है उसका असर नहीं पड़ेगा। क्या होगा, हंसी आएगी। डोनाल्ड डक वाला से वो देख के, कार्टून देख के क्या आता था, टॉम एंड जेरी देख के क्या आता था, हंसी आती थी ना। लड़ रहे होते थे तब भी हंसी आती थी उसको देख के। तो आप इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फीलिंग को कैसी बना के रखना चाहते हो। क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते, हम क्या बदल सकते हैं, अपनी फीलिंग बदल सकते हैं। और जब हम अपनी फीलिंग कॉन्शियसली रोज 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 कंटिन्यूअसली बदलते रहेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी वाले लोग ही हमारे सराउंडिंग में रह पाएंगे। जो हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहे वो नहीं रहेंगे, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होएगी पक्का। पर हमें मेंटेन करना पड़ेगा कुछ टाइम। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने मेरे को फोन नंबर, जो भी मेरा नंबर है, अगर मेरा लास्ट में 594 है और आप 593 लगा रहे हो और कह रहे हो सोनिका को फोन करने लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ये तो पता नहीं किसको लग रहा है, फिर 593 मिला रहे हो, फिर कह रहे हो नहीं सोनिका को नहीं लग रहा। ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरा नंबर नहीं लगा रहे फिर मेरे को मिल जाए, लेकिन अगर 594 लगा रहे हो आप पूरा मेरा नंबर, तो क्या होगा, मेरे पास ही आएगा फोन, किसी और के पास जा सकता है, मतलब वहां जहां उसकी वो फ्रीक्वेंसी सेट है वही वाला तो फोन बजेगा ना, चाहे उसे उठाए कोई भी, लेकिन फोन वो बजेगा। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी खुशी वाली है, लव वाली है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, थोड़े दिन अगर उसे मेंटेन रखोगे ना, या तो आपके आसपास वाले लोग और परिस्थितियां आपके हिसाब से चेंज हो जाएंगी, या वो लोग और परिस्थितियां कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे वो कैसे भी जाए, पर वो जाएंगी। लेकिन थोड़ी मेहनत शुरुआत में आपको कॉन्शियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि जाने अनजाने इतनी डीप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सालों से बनाई है, तो उसको चेंज करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना भाई, लगेगी ना। तो फिर लगा लो, अपनी जिंदगी रियलिटी चेंज करनी है तो हमें करनी पड़ेगी मेहनत।
तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं, जो भी सीक्रेट है, यूनिवर्सल सीक्रेट, जो भगवान के जो भी सीक्रेट है, तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। हर एक चीज को आप एनर्जी समझो। सामने वाला भी एनर्जी है, सामने वाला भी फ्रीक्वेंसी है, सामने वाली भी वाइब्रेशन है। हम उसको इंसान ना समझ के अगर हम उसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में देखना शुरू कर देना, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अट्रैक्ट हम नहीं कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी इसीलिए बोल रही है, वो गाना इसलिए बज रहा है क्योंकि जाने अनजाने हमने गलत चैनल सेट करा हुआ है। रेडियो और ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक निकोला टेस्ला ने ये बात कही है। अपनी भावना को स्वचालित ना रहने दें, ऑटो पायलट पे ना चलाएं। चल रही है ना ऑटो पायलट पे, सुबह से पता चला आपको जब से आपने नोटिस किया है? कितनी बारी अपने आप ही चली जाती है, हम नहीं चाहते वो सोचना, पर वो आ रही है। फिर हम बदल रहे हैं, फिर से आ जा रही है वो फीलिंग। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसीलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही चल रही है। यानी हमने सारी की सारी पावर लोगों को और परिस्थितियों और घटनाओं को दे दी। उनके हाथ में रिमोट है। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते, कॉन्शियसली नहीं देखते, बल्कि उन्हें स्वचालित बनाते हैं कि वो ऑटो पायलट पे चल रही है। हमारा कोई जोर है ही नहीं, जैसे मतलब हमारी लाइफ है और उस पर हमारा ही जोर नहीं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वो अच्छा महसूस करते हैं, और जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वो बुरा महसूस करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर पावर मेरे हाथ में है, तो चाहे जो मर्जी भी चीज हो, महसूस करना किसके हाथ में है? महसूस करना तो मेरी फीलिंग है, मेरी मर्जी है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है, और फिर वो नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ये सामने वाले की वजह से हो रहा है। नहीं, सामने वाले ने जो भी बोला, उसके बाद आपने जो फील किया, उसकी वजह से ये हो रहा है। और सामने वाले ने जो बोला वो भी आपने पास्ट कर्मा यानी पास्ट थॉट्स और फीलिंग की वजह से उसको अट्रैक्ट किया है। ऐसे ही नहीं आ गया है वो भी आपकी लाइफ में। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय आप उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं दे, ठीक है, अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। है ना, ऐसे सर्कल में फंस गए, वो ऐसे साइकिल में फंस गए कि अब निकल ही नहीं पा रहे। वो कहते हैं ना चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में फंस गए वो, नेगेटिव चक्रव्यूह में, और अब निकल ही नहीं पा रहे। घुस तो गए, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि फीलिंग तो ऑटो पायलट पे चल रही है। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वो किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह जानते ही नहीं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी फीलिंग को चेंज करना है। यानी कि अपने आप को भी आप अगर फ्रीक्वेंसी के लेवल पे देखो, एनर्जी के लेवल पे और वाइब्रेशन के लेवल पे देखो, और आपको पता चले चैनल गलत सेट हो गया भाई, रुक के कहना है खुद को, अरे सोनिका चैनल गलत सेट हो गया भाई, रुक जा, वापस चेंज करूंगी। बोलो खुद को ये। जैसे ही मूड ऑफ हो, अरे चैनल गलत सेट हो गया भाई, रुक जा बदलूंगी। कॉन्शियसली पहले जोर जोर की बोलना शुरू कर दो खुद को, याद आ जाएगा। ये पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना ही होगा, कोई और चॉइस है ही नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं। तो क्या बोलेंगे अगली बार जैसे ही जाएंगे नेगेटिव वाली फीलिंग में, अपना नाम लेके, चैनल को बदलना है भाई। लोगों को नहीं बदलना, अपने चैनल को बदल। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, बताओ कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हो जब भी कोई कुछ कह रहा है। ये, अगर मैंने किसी को कहा स्टूपिड, अपर्णा जी को मैंने कहा स्टूपिड, अपर्णा कितनी स्टूपिड लड़की है ये, कितना भी समझाओ इसको कुछ समझ में नहीं आता, तो अपर्णा को क्या फील हो रहा है अंदर, सोचो। है ना, कि यार ये तो, मैं तो इतना सब काम भी करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, ये मुझे स्टूपिड क्यों कह रही है।
है ना? अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि आप स्टूपिड हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप पढ़ना को कहूंगी कि आप पढ़ना, तुम्हारे ये जो पूरे पूरे व्हाइट बाल हैं वो तो बहुत ही खराब लग रहे हैं, अगर मैं बोलूं अपर्णा को, तो अपर्णा क्या बोलेगी? बता। ये नहीं बोलेगी अंधी है, बाल तो काले हैं, बोलोगे ना? तो जब आपको बाल सफेद कहने से बुरा नहीं लगा, तो आपको स्टूपिड कहने से बुरा क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है, पक्का पता है कि बाल काले हैं, लेकिन आपको डाउट है कि आप स्टूपिड हो कि इंटेलिजेंट। तो इसमें मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे कहने के बाद आपने क्या फील किया, उससे फर्क पड़ा। तो हमें लगता है कि लोगों के कहने करने से नहीं, नहीं, उनके कहने और करने के बाद हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, उससे हमारी लाइफ बन रही है। सेम ही सिचुएशन में दो लोग दो तरीके से सोच सकते हैं, और जिस तरीके से वो सोचेंगे उसी तरीके की लाइफ उनकी बनेगी। समझ लगी? तो आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस, नाम भी नहीं अच्छे से पढ़ा रहा, पर जो भी है इन्होंने लिखी बहुत बढ़िया बात है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। जबकि मोटे मोटे तौर पे लगता है अरे यार हम तो बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। लेकिन नोटिस करना अपनी फीलिंग्स को क्या आ रही है, क्योंकि नोटिस नहीं करेंगे तो ऑटो पायलट पे चल रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती, कभी मतलब कभी नहीं बदल सकती। और जिस पल, जैसे आप अगर हर टाइम आप यही बोलते रहते हो, अरे यार कपड़े ही नहीं है मेरे पास, तो पहनने के लिए कुछ है नहीं, जब जब पार्टियों में जाती है लेडीज, सबसे पहले बताओ क्या शब्द होते हैं? यार कुछ पहनने के लिए तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? क्या पहनूं? कुछ है ही नहीं। क्या बनाऊं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन सी वाली फीलिंग है? स्कैरेसिटी वाली फीलिंग है ना। एक दिन अपनी अलमारी खोल के खड़े हो जाओ और लिखो सबके रेट क्या क्या है आपकी अलमारी में, जितने कपड़े हैं। पता चल जाएगा कितने लाखों पे बैठे हो। फिर कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप किसी भी धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे जब आप कह रहे हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। कह रहे हो तो क्या मतलब है? ये फीलिंग कौन सी हुई? नेगेटिव हुई ना, स्कैरेसिटी वाली फीलिंग हुई। तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब, अगर आप किसी को कह रहे हो ना अरे यार ये ज्यादा ही शो ऑफ कर रही है, कई बार कह देते हैं ना ये कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं करती अपने उसका पैसे का, तो इसका मतलब क्या है? हम कौन सी भावना दे रहे हैं? आप भी एंजॉय कर लो उसके साथ, क्या फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आपको भारी भरकम बिल तो मिलेगा क्या बदले में? बहुत सारे बिल, अप्रत्याशित खर्च और उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी, जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवा देंगी। अब गर्मियों में जब बिजली का बिल आता है, जब आप बिजली का बिल देखते हो, जरा रुको और जरा जाओ अंदर और देखो क्या फील हो रहा है। अरे इतना सारा बिल, इतना सारा बिल कैसे आ सकता है? तो ये वाली कौन सी फीलिंग है? यानी कि कुछ कमी है हमारे पास। लेकिन अगर उसी बिल को देख के हम एक बार रुक के सोचे कि उस बिजली की वजह से घर में क्या क्या सुविधाएं उठा रहे हैं, घर में ही बैठ के शिमला के मजे ले रहे हैं एसी चला चला के, शिमला जाके देखो कितना खर्चा होता है उसमें, लेकिन पूरे सीजन उतने खर्चे में आप एसी का मजा उठा रहे हो। तो उसके लिए थैंक यू आएगा कि फिर शिकायत आएगी? तो आपको रुक के अपनी फीलिंग को चेक करना है और चेंज करना है थ्रू ग्रैटिट्यूड, थ्रू लव। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है आपके पास, अभी इसी वक्त। अभी तक जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, उसको अभी की अभी आप बदल सकते हो, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे।
क्योंकि आपका फ्यूचर किससे बन रहा है, आप अभी क्या कर रहे हो, और अभी तक जो हुआ है वो किससे बना है, जो आपने कल तक या सुबह तक महसूस किया था। और आपका अभी 5:41 पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो किसका रिजल्ट है, जो 5:40 तक आपने महसूस किया। लेकिन 6 बजे आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, वो किस पे डिपेंड करता है, आप अब क्या महसूस करने वाले हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां करी थी। जब आप अपने महसूस करने का, अब पता क्या, इतना सारा चीज सुन के कई लोग तो ना और गिल्ट में चले जाएंगे, यार मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा बोला है। अरे छोड़ दो, ये टाइम है, दिस इज द टाइम, प्रेजेंट मोमेंट, जहां सब कुछ बदल सकते हैं, यहीं पे पावर छुपी है। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाएगा। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन वो महसूस करने के तरीके को बदल के और उसको मेंटेन भी करना है। इंपॉर्टेंट ये है। अफसोस करने में एक भी पल ना गवाएं। जो हो गया उसका कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे होना है उसके लिए कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अभी क्या चल रहा है उसके लिए कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो अफसोस करने में एक भी पल ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। क्योंकि अगर फिर से पीछे जाके अफसोस करने लगे, अरे यार 50 साल तक मेरे को क्यों नहीं पता चला यार सोनिका, ये सारी चीजों के बारे में 50 साल बर्बाद कर दिए मैंने, या कि कोई बात नहीं, अभी तो और आने वाले 50 साल बाकी है, उनको ब्यूटीफुल बनाऊंगी, है ना। अब कभी रिटायर नहीं होंगी, मजे लूंगी जिंदगी के, जिंदगी से रिटायर नहीं होंगी। सोचो एक बार बोल के तो देखो, ऐसे मजा, मेरे को तो बोलने में ही मजा आ रहा है, वाह। और यही तो करना है। क्योंकि आप अगर वापस उन्हीं अतीत की गलतियों में पड़ गए कि ये क्यों हुआ है राम, मैंने शादी क्यों करी, बच्चे क्यों करे, ये क्यों करा, फलाना क्यों करा, अरे यार तब ये ना करती तो, अरे पढ़ लेती तो, वो सब चीजें जा चुकी है। सारी पावर है अभी, चेंज कर लो। शक्ति का दोहन ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अपनी फीलिंग चेंज नहीं कर सकती क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये नहीं है वो नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोहन नहीं करोगे इसका, कोई और तरीका है ही नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा कि अरे यार ये ना करूं कुछ और कर लूं, नहीं जी यही करना पड़ेगा। यही तरीका है, सिर्फ द ओनली वे। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज अभी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं है, आप है, क्योंकि वो तो आप पैदा होके ही ऐसे आए थे। तो ऐसे गलतियों के पीछे रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का ही लक्ष्य है। हम अल्टीमेट गोल हमारा पहुंचना वही है। इसलिए चक्रास चक्रास सुना है, 7 चक्रास जो होते हैं, तो उसके बारे में अभी मैं बताऊंगी लास्ट में, ठीक है ना। वो चक्रास भी यही शो कर रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं, थोड़ी बहुत देर करते हैं, और फिर वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं। अभी प्रेम करा, अरे वाह मेरा बच्चा, मेरा कितना प्यारा बच्चा, आई लव यू, बता बेटा क्या खाएगा। और फिर उसके दोस्त का फोन आ गया और वो फोन पे गप्पे मारने लग गया, या वो फोन पे गेम करने लग गया। तो कैसा बेटा, नालायक बेटा, अकल नहीं है बेटा, बकवास बेटा। हम एक बारी प्यार करते हैं, फिर प्यार करना छोड़ देते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर प्यार करना छोड़ देते हैं, और वो मेंटेन नहीं कर पाते उस फ्रिक्वेंसी को, और मेंटेन नहीं करते तो फिर से वही नेगेटिविटी आ जाती है। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसको चूज ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बारे में सोचें, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही।
है ना? अभी तो बहुत ही अरे वाह! ओके बाय, जा रहे हो ऑफिस? बड़ी खुशी से, क्योंकि कहा था सोनिका ने कि प्यार-प्यार से रहना, है ना? अच्छी-अच्छी बातें करना, कर रहे हो और फिर चाबी नहीं मिल रही। उन्होंने पूछा चाबी कहाँ है? अरे वहाँ रखी, अरे यहाँ तो नहीं है। उन्होंने बोला अरे तुम कहाँ रख देती हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है चाबी कहाँ गई। कभी चीजें ढंग से भी रख दिया करो जो जगह पे मिल जाए। और प्रेम खत्म। मेरा ही काम है ये। चाबी किसकी है? गाड़ी किसकी है? खुद क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूं? मेरे को यही काम है। गया प्रेम गड्ढे में। बताओ, है नहीं है रोज की कहानी? या फिर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिली, 2 मिनट में इरिटेट हो जाएंगे। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम दे रहे हैं, 2 मिनट बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्टोरेंट में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, है ना, गए या पार्टी करने दोस्तों के साथ, बहुत खुश है, बहुत खुश है, लेकिन आपको वो चीज मिली नहीं जो आपको खानी थी, तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, क्योंकि आपको वीकेंड से प्रेम है, क्योंकि मौज लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं, आपने क्या करा? टूर पे गए, पार्टी में गए, दोस्तों के साथ मौज करी, और फिर लास्ट में देखा आज कितना पैसा खर्च हो गया, तो प्रेम देते देते प्रेम गायब हो गया। तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। प्रेम देते हैं, प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं, प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है तो दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है? आपको उस फीलिंग को मेंटेन रखना है, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी लाइफ यही वाली फीलिंग बदलेगी, मैं इस फीलिंग को चेंज नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे मैं क्या करती, मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं इतना सारा कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, पर यार वो देखो ये हो गया ना इसीलिए। अरे मेरी सासू माँ ना, अरे मेरी मम्मी ना, अरे मेरे कोई बहाना नहीं चलेगा बेबी। नो एक्सक्यूजेस। कुछ नहीं चलेगा। इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहाने बनाए तो इसका मतलब क्या है? फिर से नेगेटिव फीलिंग की तरफ आप चल पड़े। ऐसे बहाने बनाकर, या इसे तर्क संगत कि नहीं नहीं, आप लॉजिक भी दोगे उसके पीछे का, कि नहीं तुझे नहीं पता ऐसे ही होता है, अरे तुझे नहीं पता, साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। हमें पता ही नहीं और नेगेटिविटी ला रहे हैं, हम सोच रहे हैं हाँ नहीं हम तो रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, अब तो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये गड़बड़ हो रही है ना बीच में। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। तो हम इसके साथ आज गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था यहाँ पे हम खत्म करेंगे। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। कि आपने एक, वो कहते हैं ना, जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है, और आप इसे किसी दूसरे पे फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही है। जैसे ही आप कंप्लेन कर रहे हो ना कि नहीं उसने किया है, उस पे तो पता नहीं निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा, वो पक्का नहीं है, लेकिन जला क्या? मतलब जब आप गुस्सा कर रहे हो, कहने का मतलब है वो किसके सेल्स को डैमेज कर रहा है, किसके नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कौन से नेगेटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, है कि नहीं? यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे। पर एक बात बताओ कि ना, इमोशंस क्या है? एनर्जी इमोशन। तो जब भी हम कोई नेगेटिव चीज सोचते या बोलते हैं, तो क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज करना शुरू कर देती है। फिर हम दोबारा से सोचते हैं, सेम बात को दोबारा सोचते हैं, फिर रिलीज होता है। फिर तो धीरे धीरे वो सेम केमिकल्स की ना हमारे बॉडी के सेल्स को क्या हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन। तो आपने कभी नोटिस किया, आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, बहुत ज्यादा खुश हो, और वन फाइन डे एकदम से धड़ाम गिर जाते हो। यार कर तो बहुत कुछ रहे थे, फिर आज ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। क्योंकि आपके सेल को उस स्ट्रेस वाले हार्मोन्स की आदत पड़ चुकी है। कभी देखा है किसी सिगरेट पीने वाले बंदे को अगर बोल दिया जाए,
है ना, रखा जाता है ना कि भैया इनको ड्रग्स वालों को छुड़ाने के लिए जो सेंटर्स में, तो क्या होता है विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे ही हमको बीच बीच में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उस टाइम पे चेक हुआ कि हम उस टाइम पे रुक के फिर से और ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। वो क्यों आता है, क्योंकि जाने अनजाने हमारे सेल्स को उन वाले हार्मोन्स की, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स की आदत पड़ गई है। अब वो आदत छुटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्शियसली सिगरेट आ रही है तो फेंकनी पड़ेगी ना। तो अगर वो वाली फीलिंग आ रही है तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। उसके बदले में देते हैं ना फिर कई बारी, ये वाली च्युइंगम, वो वाली च्युइंगम, ये कर लो, वो कर लो, लंबी सांस लो, ये करो। तो ऐसे ही हमको भी कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना जब भी विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी अब हमें धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स को आदत डालनी पड़ेगी नई वाली फीलिंग की, जो हमने कभी करी नहीं कोशिश। अब नई फीलिंग डालने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो करो, जब तक कि आपके जो न्यूरॉन्स है वापस रीवायर ना हो जाए उस सेल के लिए, उस वाले हार्मोन्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जल्दी से नहीं गिरोगे। लेकिन शुरुआत में कई बार गिरोगे, पर गिरे नहीं रहना है, उठना है वापस। याद करना है कि नहीं भाई चैनल गलत सेट हो गया, चैनल चेंज करो। ठीक है, याद दिलाना है खुद को, चैनल गलत सेट हो गया भाई, चेंज करना है। ठीक बात। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।